उत्तराखंड कांग्रेस में गुटबाजी का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में आयोजित बड़ी बैठक में पार्टी के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष करण मारा, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। लेकिन इस बैठक से पहले पार्टी में गुटबाजी का दौर तब देखने को मिला जब कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के कई बैनरों को ढक दिया गया। प्रदेश मुख्यालय में लगाए गए तमाम बैनर और पोस्टर में प्रीतम सिंह की कोई तस्वीर नहीं लगाई गई। इस पर प्रीतम सिंह ने कहा कि उनका वजूद उनके काम से है और जहां जहां भी उनके बैनर और पोस्टर लगे हों वहां उसको हटा दिया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं, कोई बात नहीं, मुझे इससे फर्क थोड़ी पड़ता है भाई। मैं तो कांग्रेस का एक बहुत छोटा सा अदना सा कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के रूप में अपने दायित्वों का निर्वहन करता हूँ। अब अगर हमारे किसी साथी ने मेरा पोस्टर लगा दिया, उससे अगर किसी को परेशानी होती है तो निकाल देना चाहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बल्कि अरे मैं तो कह रहा हूँ कि जिन पोस्टरों में मेरा फोटो लगा उसे भी हटा दो। उससे मेरा वजूद जो है फ्लैक्स में फोटो से नहीं है। अगर मेरा वजूद है तो मेरे अपने कार्यों से। और इसी खबर पर हमारी संवाददाता दीपिका भंडारी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी हैं। दीपिका, जानकारी चाहेंगे। कांग्रेस एक मंच पर आकर ये कहने की कोशिश कर रही है कि राहुल गांधी उत्तराखंड आ रहे हैं, तमाम उनके कार्यक्रम तय किए जा रहे हैं, लेकिन अगर खुद की बात की जाए तो एक बार फिर जो गुटबाजी से कांग्रेस इनकार करती है वही गुटबाजी मीडिया के सामने आ रही है। क्या पूरा मामला हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, कल जो है कांग्रेस एक बड़ी बैठक थी जिसमें कई बड़े चेहरे जो है वो शामिल हुए थे। देवेंद्र यादव जो कि हमेशा से ही चर्चाओं में रहे हैं, उनकी हटने की चर्चाएं रही है, दिल्ली तक इसकी सुगबुगाहट रही है हमेशा से ही, और ये भी कहा गया कि उनका हटना तय माना गया है। इस बीच लेकिन इसके बावजूद जो है कल वो यहाँ मौजूद रहे तो कई लोगों की जो भ्रांतियाँ हैं वो दूर हो गई कि फिलहाल जो प्रभारी का जो पद है वो अभी उनके पास ही है। इसी के साथ हरीश रावत, करण मारा, प्रीतम सिंह जो कि कभी भी एक साथ नजर नहीं आते हैं, वो चेहरे एक साथ नजर आए थे। हरीश रावत और प्रीतम सिंह अक्सर देखा गया है कि कभी भी एक साथ नजर नहीं आते हैं। करण मेहरा, प्रीतम सिंह को भी बहुत कम एक साथ देखा गया है। अगर कोई बड़ा धरना या सचिवालय कूच या मौन व्रत होता है तो दोनों दो गुटों में नजर आते हैं। प्रीतम सिंह का अलग गुट होता है, हरीश रावत का अलग गुट होता है। इसके बाद अगर बात करें दुष्प्रचार की या करण मेहरा की वीडियो वायरल करने की या हरीश रावत की विधानसभा चुनाव के दौरान फोटो वायरल करने की दाढ़ी वाली, तो उसमें ये कहा गया कि जो प्रीतम सिंह के खेमे के कुछ लोग हैं उन्होंने ही ये काम किया था और जिससे पार्टी को हार का सामना करने पड़ा। लेकिन कल जो बड़ी बैठक हुई थी उसमें यही कयास लगाए जा रहे थे कि सारी पार्टी जो है मिलकर एक हो गई है और ऐसे में अब गुटबाजी जो है वो खत्म हो गई है, अंतर्कलह जो कांग्रेस में है वो खत्म हो गया है। अब जो पार्टी है वो मिलजुल कर काम करेगी और आगे वाले चुनाव में इसका फायदा जरूर जो है वो कांग्रेस को देखने को मिलेगा। इस बैठक में जो है राहुल गांधी के आगमन की पूरी रणनीति तैयार की थी कि किस तरीके से पदयात्रा की जाएगी, किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में जाया जाएगा। लेकिन इस बीच जो पत्रकारों ने वहां पे देखा वो सबसे बड़ा मुद्दा ये उठा कि आखिर प्रीतम सिंह जो कि दूसरे गुट के माने जाते हैं, भले कहीं वो चक्राता से विधायक है कांग्रेस के और सबसे ज़्यादा वोट पाने वाले वो इकलौते कांग्रेस के विधायक है जो 20,000 से अधिक वोटों से जो है अपने क्षेत्र में जीते हैं। यानी कि जनता का प्यार उनके पास काफ़ी है और ज़रूर वो कोई ना कोई काम ऐसा करते होंगे जनता के लिए, तभी उनको जो हर साल जो है वोट बहुत अधिक संख्या में मिलता है, बहुमत में मिलता है। ऐसे में उन्हीं की तस्वीर गायब होना क्या करण मेहरा, हरीश रावत के कहने पर ये किया गया, ये बड़ा सवाल वहाँ पर खड़ा हो रहा था कि आखिर आपकी तस्वीरें जो है क्यों हटाई गई, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर बेबाकी से जवाब देते ये कहा कि वो किसी पोस्टर बैनर के मोहताज नहीं है तस्वीर के, वो उनके काम से जाने जाते हैं। अगर उनकी कोई बची कुची फोटो है तो वो भी हटा दें, यानी कि उन्हें इससे कोई परवाह नहीं है कि उनकी फोटो छापे या कहीं बुलाएं या ना बुलाएं। उन्हें इतना पता है कि मैं काम कर रहा हूं और जनता जो है मुझे प्यार करती है। लेकिन पार्टी को अगर जीत का सामना करना है, पार्टी को अगर जीत हासिल करनी, चाहे वो निकाय चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, तो पार्टी को मिलकर काम करना होगा, ये गुटबाजी खत्म करनी होगी। ये कांग्रेस को अब समझ में आ जाना चाहिए। जी दीपिका, यहाँ पर बेशक कांग्रेस की तरफ से जो है प्रीतम सिंह ने कहा हो कि आप बचे कुचे पोस्टर्स भी हटा दीजिए, मेरा काम ही मेरी पहचान है और मैं किसी तस्वीर या बैनर का मोहताज नहीं हूँ, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक मैसेज जरूर गलत गया है कि आपने पहली बात तो उनके पोस्टर अगर नहीं लगाना चाहते थे
तो आप ना लगाते, लेकिन किसी बड़े चेहरे का पोस्टर लगाना, उसके बाद उसे ढककर दूसरा पोस्टर लगा देना, ये वाकई न सिर्फ कांग्रेस के अंदर बल्कि बाहर भी मीडिया में, प्लेटफॉर्म में लोगों के बीच में संदेश गलत जाता है। तो आखिर कैसे एकजुटता दिखाएंगे, राहुल का स्वागत कैसे करेंगे इस टूट के साथ? जी बिल्कुल, देखिए आपने सही सवाल किया, क्योंकि भाजपा और जो आम आदमी पार्टी है या अन्य जो पार्टियां हैं वो लगातार यही सवाल कर रही हैं कि राहुल गांधी के उत्तराखंड आने का क्या फ़ायदा होगा कांग्रेस को। आम आदमी पार्टी ने तो साफ ये बात कही थी कि चाहे राहुल गांधी आए या कोई बड़ा चेहरा आए, कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। राहुल गांधी का आना तभी सफल होगा जब कांग्रेस में अंतर्कलह कम होगी, जब उसमें गुटबाजी खत्म होगी। लेकिन बहुत प्रयास हो गया है, कांग्रेस के कई लोगों ने इसको खत्म करने का प्रयास किया, लेकिन ये कहीं ना कहीं सामने आ ही जाती है। सचिवालय कूच के दौरान हमने अभी कुछ दिनों पहले देखा कि कांग्रेस ही सारे इकट्ठा हो रखे थे, युवा मोर्चा के नेता भी थे, बड़े बड़े चेहरे वहां पे थे, हरीश रावत थे, प्रीतम सिंह थे, करण मेहरा थे, लेकिन वहां पे भी हमने वहां गुटबाजी देखी। हरीश रावत अपने लोगों के साथ साइड में खड़े थे और प्रीतम सिंह जो है वो अपने गुट के साथ अलग खड़े थे। हमने उसकी वीडियो भी जो है बनाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो सच्चाई है, कांग्रेस को एक्सेप्ट करनी चाहिए। भाजपा लगातार कह रही है कि राहुल गांधी के आने से 1% भी जो है कांग्रेस को फायदा नहीं होगा, क्योंकि जब उनमें गुटबाजी ही खत्म नहीं होगी, वो अपने उनके नेता जो है वो अपनी ही पार्टी से हारे हुए हैं। तो जनता की तो बात ही छोड़ी, जनता ने तो उनको नकार ही दिया है, लेकिन वो अपनी ही पार्टी से हारे हुए हैं, क्योंकि विश्वासघात उनके अंदर हो रहा है, स्लीपर सेल्स उनके अंदर है, कांग्रेस के अंदर जो विश्वासघात कर रहे हैं, खबरें जो है बाहर तक फैला रहे हैं, अंदर की पार्टी की क्या कुछ बातें चल रही वो बाहर तक पहुंच रही है। आखिर वो बातें कैसे भाजपा या अन्य विपक्षी पार्टी तक पहुंच रही है, ये बड़ा सवाल है। इसीलिए ये जो गुटबाजी है कहीं ना कहीं कांग्रेस को ले डूब रही है। और पहले जहां पे कांग्रेस ने सरकार बनाई थी, हरीश रावत मुख्यमंत्री बने थे, धीरे धीरे वो आंकड़ा 19 में आ गया है, कांग्रेस की सिर्फ 19 ही सीटें हैं 70 में से। तो आप देख सकते हैं कि समझ सकते हैं कि आखिर कैसे ये जो मैसेज है जनता के बीच जा रहा है कि कांग्रेस में खुद ही एकता नहीं है, तो वो जनता के कैसे हो सकते हैं। जो नेता अपनी ही पार्टी के नहीं है, अपने ही नेताओं के साथ नहीं है, वो जनता के साथ कैसे हो सकते हैं। इससे कहीं ना कहीं गलत मैसेज जा रहा है, आपने सही कहा। और इसका जो असर है वो सीटों पर भी पड़ रहा है। कांग्रेस सिर्फ 18-19 सीटों पर आकर सिमट गई, और जहां कांग्रेस है, भाजपा उन्होंने बहुमत हासिल की है। तो ऐसे में कांग्रेस को उनसे सबक लेना चाहिए और इस गुटबाजी को जितना जल्दी हो सके वो खत्म करना चाहिए। बिल्कुल दीपिका, और राहुल गांधी की अगर बात की जाए तो भारत जोड़ो यात्रा उनके करियर की सबसे प्रोमिनेंट यात्रा रही है, सबसे महत्वपूर्ण यात्रा रही है, जो कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक वो पैदल चले हैं भारत को जोड़ने के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लगने लगता है कि उत्तराखंड में अगर वो आ रहे हैं तो पहले उन्हें भारत जोड़ो से पहले कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए, जिसमें वो तमाम बड़े नेताओं को साथ लेकर चले और ये मैसेज दें कि हमारे नेता इरिस्पेक्टिव कि क्या उनके बीच में मतभेद हैं, उनको छोड़ के वो लोग साथ हैं, तब जाके भारत जोड़ने की बात कही जा सकती है। उत्तराखंड से तो कम से कम ये मैसेज जा सकता है। लेकिन ये जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, क्योंकि कल भी हमने डिबेट ली थी, कांग्रेस का यही कहना था नहीं कोई टूट नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, लेकिन तस्वीरें जो है वो बताने के लिए काफी है कि ऐसा है, सच्चाई है। जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कोई भी धरना प्रदर्शन उनको साफ नज़र आता है हमें कि किस तरीके से गुटबाजी वहाँ चल रही है, खेमेबाजी वहाँ चल रही है। कल जैसे कि अभी आपने सुना, प्रीतम सिंह ने खुद साफ कहा है कि उन्हें किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे उनके बच्चे कुछ बैनर है वो भी हटा दे। यानी कि उन्होंने भी इस चीज़ को नोटिस किया था कि जो उनके पोस्टर लगे थे वो कहीं ना कहीं ढक दिए गए हैं। खुद उनके जो विधायक हैं वो इस बात को कह रहे हैं। तो इसमें कोई मीडिया कोई झूठ नहीं बोल रही है, कोई अन्य पार्टियाँ झूठ नहीं बोल रही है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है, जब विपक्ष के लगातार हमला करने पर, विपक्ष के द्वारा सवाल उठाने पर जब कांग्रेस को तब समझ में नहीं आ रहा है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आने पर या पदयात्रा निकालने पर मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई फायदा होगा कांग्रेस को। क्योंकि जब विपक्षी पार्टी यानी कि हमारे सामने जो पार्टी होती है, सत्ताधारी पार्टी जो होती है, जब वो लगातार हम पे हमला करती है तो हमें उससे कुछ सीख लेनी चाहिए। यानी कि जैसे कि भाजपा जो है लगातार हमला कर रही है कि गुटबाजी अंतकलह जो है कांग्रेस के ले डूब रही है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इससे सीख लेनी चाहिए ताकि सामने वाले को बोलने का मौका ना मिले। उन्हें ये लगे कि हाँ यार, अब कांग्रेस पार्टी जो है वो एक हो गई है और अब हमें इनको हराना जो है मुश्किल साबित होगा। ऐसे में कांग्रेस को खुद विपक्षी पार्टियों से जो है सबक लेना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं इतनी बयानबाजी के बाद, इतनी छीछे लेदर होने के बाद भी कांग्रेस जो है उनको अभी समझ में नहीं आ रहा है। वो अभी भी अपनी अपनी पार्टी को, अपने अपने गुट के साथ जो है वो नजर आते हैं। और ऐसे में राहुल गांधी की पदयात्रा कितनी सफल होगी ये तो आने वाला वक्त आएगा। और ऐसे में लगातार अन्य जो पार्टियां हैं वो भी उन पर हमलावर है कि राहुल गांधी की पदयात्रा का उत्तराखंड
उत्तराखंड में तो कोई फायदा कांग्रेस को नहीं पहुंचेगा जब तक उनके बीच में जो गुटबाजी है वो खत्म नहीं होगी। बिल्कुल दीपिका, अगर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कंपैरिजन करें तो भारतीय जनता पार्टी का जब आला कमान यहाँ पर आता है, हाईकमान से कोई व्यक्ति यहाँ पर आता है तो बैठकें होती हैं और बैठकों में ये कोशिश की जाती है कि जो मनमुटाव हैं वो सुलझाए जाएं और उसके बाद ये नजर आता है कि एक डिसिप्लिन है पार्टी के अंदर, आप खुलकर मुखर होकर कुछ नहीं कहते हैं, आप अंडरस्टैंडिंग रखते हैं। लेकिन कांग्रेस में चाहे कोई आ जाए, आपके पर्यवेक्षक आ जाए, आपसे बैठकें हो जाए, आपके मन की बात सुन ली जाए, लेकिन वो मन की बात मीडिया के सामने आ ही जाती है, चाहे आपने नेता से बात की हो या ना की हो। इसकी वजह क्या है? आखिर नेता ये समझते क्यों नहीं है कांग्रेस के अंदर कि आप लोगों को अपने बीच की अंडरस्टैंडिंग बनानी चाहिए, ना कि मीडिया से आप हर चीज शेयर कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए दिव्या, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे कि भाजपा है, भाजपा एक अनुशासन वाली पार्टी है। इसमें आपने देखा होगा जब भी ऐसे कोई नेता जो है या कोई मंत्री विधायक जो है अगर ऐसी कोई भी हरकतें करता है तो उन्हें तुरंत तलब किया जाता है। उनको जो है दिल्ली तलब भी किया गया है, कई बार मुख्यमंत्री से उन्होंने मुख्यमंत्री ने उनसे मुलाकात की, उनको समझाया, चाहे वो अंदर खाने चाहे फटकार ही लगाई हो, लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं देखने को मिला है। दोबारा से वो गलती जो है भाजपा में नहीं देखने को मिलती। जैसे कुंवर पड़ना सिंह चैंपियन था, उनके कई वीडियो वायरल हुए जिसमें उन्होंने उत्तराखंड के लोगों के लिए बहुत कुछ कहा था। उन्हें पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया था, ना ही उनको उनकी पत्नी को टिकट दिया गया। तो कहीं ना कहीं ये भाजपा ने ये साबित किया कि जो भाजपा है वो अनुशासन वाली, डिसिप्लिन वाली पार्टी है और उसमें अनडिसिप्लिन जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी, जिसका असर देखने को भी मिला। आज प्रणव सिंह चैंपियन जो है वो किसी भी भाजपा में तो उन्हें निष्कासित कर दिया गया है, उनकी पत्नी तक को टिकट नहीं दिया गया है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी से उनको बहाल कर दिया गया, अलग हो गए हैं। ऐसे में अगर यही बात, जैसे कि अभी करण महारा ने जो बयानबाजी की, भले ही वो उन्होंने उन शब्दों में या उस परिप्रेक्ष्य में नहीं कहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अगर ये बात भाजपा में हुई होती तो उनको जरूर तलब किया जाता, उनको नोटिस दिया जाता, उनसे पूछा जाता कि आखिर ये क्या कुछ हो रहा है, आपने ऐसे शब्द का इस्तेमाल क्यों किया या किस तरीके से किया। तो कहीं ना कहीं उनको तलब करके उन्हें जरूर कुछ ना कुछ नोटिस दिया जाता है कि अगर फिर से ऐसी गलती होती तो उनको पार्टी में कोई एक्शन लिया जाएगा। और वही दूसरी ओर जो उनका वीडियो वायरल किया, उन्हें खाली नोटिस दिया गया, अब तक उनको पार्टी से बाहर नहीं किया गया। वो खुलेआम प्रीतम सिंह के साथ जो है गले मिलते हुए, उनको गुलदस्ता देते हुए नजर आए हैं, राजेंद्र शाह। ऐसा अगर भाजपा में होता तो अभी तक उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया जाता। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा की इन्हीं नीतियों रणनीतियों के कारण जो है भाजपा आज सत्ता में, बहुमत से सत्ता में आई है और कहीं ना कहीं उनकी वाहवाही जो है पूरे देश भर में होती है भाजपा पार्टी की, और कांग्रेस की छिछलेदर होती है, क्योंकि अनुशासनहीनता वाली पार्टी जो है वो कहलाई जाती है कांग्रेस। उन्हें जल्द से जल्द भाजपा से सबक लेना चाहिए ताकि उनको चुनाव में इसका फायदा हो। बिल्कुल दीपिका, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो